देश में नए संसद भवन को लेकर सियासी बवाल खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद की इमारत के निर्माण को अपने कार्यकाल की उपलब्धि बता रहे हैं। वहीं विपक्ष ने अब नए संसद की डिजाइन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसे चोरी का डिजाइन बता दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। नए संसद भवन को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कभी राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन न कराए जाने पर तो कभी सिंगोल के ऊपर नंदी की प्रतिमा, तो कभी पीएम मोदी के तरीके, तो कभी उनके द्वारा नतमस्तक होने को लेकर लगातार विपक्ष सरकार और उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार के बाद अब संसद के डिजाइन पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का कहना है कि भारत के नए संसद का डिजाइन चोरी का है, वो भी दुनिया के सबसे गरीब देश सोमालिया की पुरानी संसद का डिजाइन है, जिसे खुद सोमालिया ने भी खारिज कर दिया था। लेकिन आत्मनिर्भर बनते भारत ने इसे चोरी कर लिया है। इस विवाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई है। उन्होंने संसद भवन के डिजाइन को नकल किया हुआ बताया है। वैसे दिग्विजय सिंह से पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद जौहर सरकार ने इस पर चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि नई संसद भवन की डिजाइन सोमालिया से कॉपी की गई है। जौहर सरकार ने अपने ट्वीट में तंज कसते हुए लिखा कि सोमालिया की पुरानी संसद नए भारत की प्रेरणा है। गुजरात से मोदी के खास वास्तुकार जो हमेशा प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए मोदी के मेगा कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त करते हैं, अहमदाबाद, वाराणसी, दिल्ली की संसद और सेंट्रल विस्टा में उन्होंने हमसे सोमालिया के डिजाइन की नकल करने के लिए 230 करोड़ रुपए का शुल्क लिया है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने ट्वीट में जो तस्वीर शेयर की है वो इनके आरोपों को सही साबित कर रही है। भारत का नए संसद की रूपरेखा बिल्कुल सोमालिया की पुरानी संसद से मेल खा रही है। दोनों तस्वीरों में कोई भी दूर से देखकर बता सकता है कि वही त्रिकोणीय आकार, हर कोने पर 3 दरवाजे, दीवारों पर एक जैसी खिड़कियां बनाई गई हैं। दोनों ही तस्वीरों में एक हॉल दिखाई देता है। संसद की छत पर एक पिलर बना हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे नए संसद की छत के पिलर पर राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ है, वरना इमारत बिल्कुल एक जैसी है। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही इमारत को पेंट करके नया बना दिया गया हो। इसी नए संसद की विशाल इमारत को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए क्रेडिट लेने में लगी थी, तो विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का नया मौका मिल गया है। इसी को लेकर जौहर सरकार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए दिग्विजय सिंह ने लिखा कि क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि सोमालिया का पुराना संसद भवन नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा है? कृपया करके अपने कॉपीकैट आर्किटेक्ट से 230 करोड़ रुपए वसूल करें। जौहर सरकार को धन्यवाद करते हुए उन्होंने लिखा कि सरकार को इसके पूरे नंबर दिए जाते हैं। नई संसद की नींव रखने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा था कि अभी इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, पुरानी संसद से काम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वहीं इसके बाद संसद के उद्घाटन को लेकर काफी विवाद हुआ, क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा था कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाया जाए। इसी मांग के साथ करीब 21 विपक्षी दलों ने 28 मई को संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वहीं देश और विदेश में संदेश गया कि पीएम मोदी विपक्ष को साथ लेकर चलने वाले नेता नहीं है। अब विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार को आर्किटेक्ट से 230 करोड़ रुपए वापस लेने चाहिए। वैसे पूरी संसद को बनाने में 970 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसमें 230 करोड़ रुपए का खर्च आर्किटेक्ट का है, जिस डिजाइन को चोरी का अब बताया जा रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।